हेलो एवरीवन। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये 5th चैप्टर एनसीईआरटी 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में थ्योरी तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब तीनों लॉज के, प्लस कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, और जो डेविएशन है, जैसे थर्ड लॉ के डेविएशन है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस, पॉलीजेनिक जीन इंट्रैक्शन, प्लियोट्रॉपी, डुप्लीकेटिव जीन, तो इन सब के रेशो भी पूछ लेते हैं। ठीक है। ब्लड ग्रुप का भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप के न्यूमेरिकल्स भी हैं। इसके अलावा क्रोमोसोमल मैपिंग के न्यूमेरिकल हैं इसमें। और दूसरी चीज़ इसके अंदर एन्यूप्लॉइडी में मोनोसोमी, ट्राइसोमी, तो मोनोसोमी 2n-1, तो डबल मोनोसोमी करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। डबल ट्राइसोमी करके क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ट्राइसोमी 2n+1 है, तो इसके न्यूमेरिकल पूछे हुए हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल पूछे हुए हैं सॉरी। और इसके साथ साथ असर्शन रीज़न, तो ये असर्शन रीज़न के जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हमें जब मतलब बच्चे थ्योरी पढ़ते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्शंस दे रखे हैं कि इफ़ बोथ ए एंड आर ट्रू का ए ऑप्शन की, मतलब ए ऑप्शन का मीनिंग क्या है, कैसे ओ ऑप्शन लगाओगे कि असर्शन रीज़न दोनों ट्रू हैं और असर्शन रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा बी ऑप्शन कब लगाओगे कि दोनों ट्रू हैं पर इट इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ऑप्शन कब लगाओगे कि इफ़ ए एंड मतलब ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, और दोनों ही जब फॉल्स हैं तो डी ऑप्शन लगाओगे। ठीक है। तो ये डायरेक्शंस डाली हुई हैं उसके हिसाब से। अब क्वेश्चन देखो, ये 4 क्वेश्चन डाले हुए हैं और नीट में प्लस मतलब नीट के एग्ज़ाम में 100% ये क्वेश्चन, इनमें से चाहे एक आए या दो, एक ही आएगा एक चैप्टर का, तो 101% क्वेश्चन आना है। असर्शन गाइनेकोमेस्टिया इज ऑब्जर्व इन टर्नर सिंड्रोम, इसका असर्शन ध्यान से पढ़ोगे कॉन्सेप्ट क्लियर करके। गाइनेकोमेस्टिया का मतलब मेल्स के अंदर फेमिनियन कैरेक्टर, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, इज ऑब्जर्व इन टर्नर सिंड्रोम। सच ए डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ वाई क्रोमोसोम। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या था कि टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी होता है, 2n-1, यानी कि इसमें 45 क्रोमोसोम थे कि हम ये 44 + X0, इसकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ये थी। तो गाइनेकोमेस्टिया, और दूसरा इन्होंने दे रखा है कि सच ए डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ वाई क्रोमोसोम। तो अब तुम्हें ये सोचना है कि दोनों राइट हैं, दोनों रॉन्ग हैं, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या दोनों ही मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन लगाओगे या ए, बी, सी या डी। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कॉन्संग्यूनियस मेटिंग रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कॉन्संग्यूनियस मैरिज क्या होता है। मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव, कुछ कास्ट में बहुत क्लोज रिलेटिव मैरिज हो जाती हैं तो उसको कॉन्संग्यूनियस मैरिज बोलते हैं। तो इसमें भाई जब ब्लड रिलेशन एक ही होते हैं तो काफ़ी हद तक ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा ही होगा। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई दिस सिंबल, मतलब जो फीमेल, ये डबल यहाँ पे लाइनिंग है, मेल सिंबल इन पेडिग्री। तो अब ये मुझे बताना है इस, तो मतलब तुम्हें बताना है इसमें कि क्या ये दोनों करेक्ट हैं और ये मतलब जो रीज़न है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या करेक्ट एक्सप्लेनेशन दोनों ट्रू हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ए ट्रू है आर रॉन्ग है, या दोनों ही रॉन्ग है। ठीक है। तो थोड़ा सा सोचो, जो मैं बोल रही हूँ सोचो, सोच के इसका आंसर देना। थर्ड क्वेश्चन, इसका असर्शन है XO, XY एंड ZW टाइप ऑफ ZW टाइप्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मेल हेट्रोगेमेटी। XO किस में था, ग्रास होपर में, XOX XX टाइप, XY XX टाइप ये ड्रोसोफिला में और ह्यूमंस के केस में,
ZWZZ टाइप, ZWZZ टाइप किस में था? बर्ड्स में, हैन के केस में। एग्जाम्पल ऑफ मेल हेट्रोगैमेटी, तो ध्यान से तीनों को पढ़ो कि मेल हेट्रोगैमेटी किस में था भाई? एक्स मतलब XOXX टाइप मेल, इसमें मेल, ये XYXX टाइप मेल, पर ZWZZ टाइप ये क्या था? तो पहले इसे सोचो, फिर दूसरा इन्होंने रीज़न क्या दे रखा है कि मेल प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म्स। तो ये क्या इस चीज़ के लिए इन्होंने सही रीज़न दे रखा है? तो कौन सा ऑप्शन तुम चूज़ करोगे? पहले इसको सोचो, फिर ऑप्शन को चूज़ करो। फोर्थ क्वेश्चन है असर्शन स्किन कलर, मतलब ह्यूमन का स्किन कलर इनहेरिटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मतलब बहुत सारी जीन से कंट्रोल होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो खुद सोचो ये क्या सही है कि स्किन कलर इनहेरिटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वन जीन कंट्रोल मैनी कैरेक्टर। इन, फिर मैं दोबारा बोल रही हूँ, इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वन जीन कंट्रोल मैनी कैरेक्टर, इज राइट और रॉन्ग? तो दोनों को सोचो और सोच के ऑप्शन बताओ कि क्या ये दोनों ट्रू हैं, रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों ट्रू हैं बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या ए ट्रू है आर रॉन्ग है, या दोनों ही रॉन्ग है। तो ये सोच के इसमें आंसर टिक करना, कमेंट बॉक्स में डालना। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर कभी भी असर्शन रीज़न क्वेश्चन करने अगर बैठते हो तो सबसे पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बाकी के न्यूमेरिकल, एक पॉपुलेशन जेनेटिक्स का बाकी वीडियो मैंने काफ़ी डाली हुई हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन की, क्रोमोसोमल मैपिंग की, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हैं, इनके न्यूमेरिकल भी डाले हुए हैं। पर एक न्यूमेरिकल अभी पॉपुलेशन जेनेटिक्स का, और एक और है कि डिस्टेंस को, मतलब जो हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस आएगा, दो जीन्स के बीच का कितना डिस्टेंस होगा, एक वो न्यूमेरिकल मैंने अभी नहीं डाला है, तो उसकी वीडियो भी मुझे डालनी है, ठीक है। तो ये चीज़ देखना, और जब ये सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लोगे तो इसका आंसर इसी वीडियो में ही दिया हुआ है, ठीक है। ओके, थैंक यू।